कभी आप लोग गुस्सा आता है ऐसे कहीं ना आना, कहीं ना आना, गुस्सा से कह दो। क्रोध विजय का मंत्र यही है। सभी लोग बोलो, क्रोध विजय का मंत्र यही है। क्षमा भाव धर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चलो, हमको पेड़ लगाना है, हमको पेड़ लगाना है, हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है, हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। प्रिय आत्मा, ये बेटा वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? मैं कहती हूँ कि जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप अपने जन्मदिन पे कुछ मत करो, एक वृक्ष लगाओ। क्या करो? अपने अपने जन्मदिन पे सभी को एक एक वृक्ष लगाना है, जिससे अपना पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और हम भी संतुलित रहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि शक्कर नहीं खाना चाहिए, शक्कर की बीमारी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो? शक्कर नहीं, डॉक्टर के कहने पे आप शक्कर खाना बंद कर देते हो। करते हो कि नहीं? और हम कहते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में भोजन करने से नरक गति का बंद होता है। होता है? तो आप डॉक्टर की बात मान लेते हो और मुनिराजों की बात नहीं मानते हो। क्यों? अगर आपने मुनिराजों की बात नहीं मानी तो आपको युवराज की बात मानना पड़ेगी। अगर आपने हमें समय नहीं दिया, अगर आपने मुनिराजों को समय नहीं दिया, तो आपको समयसार नहीं मिल पाएगा। समय दोगे तो आपको समयसार मिलेगा। कहते हैं एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी अपने गुरु के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो रामचंद्र जी ने बोला कि ये आम के वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? आम के वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? इनकी इतने सारे वृक्ष क्यों, 100 वृक्ष लगा रहे हैं, इतने सारे वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि इसलिए लगा रहे हैं कि आपको पता है आपकी आयु कितनी है? अगर जब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये भी तो किसी ने लगाए होंगे ये वृक्ष। उस बूढ़े वृद्ध की आयु कितनी है? मात्र 10 वर्ष, 20 वर्ष, लेकिन वो वृक्ष तो इतने सारे लगा रहा है। तो गुरु ने कहा कि वृक्ष लगाओ। क्या कहा? वृक्ष लगाओ। आपके वृक्ष भी एक दिन किसी को छाया देंगे। भले अपनी आयु 10-20 वर्ष की है, 30 वर्ष की रह गई, लेकिन वो 100 वर्ष तक तो आपको छाया देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी पानी खींच रहे थे। कहाँ से? कुएं से। तो वो बाल्टी होती है ना, बाल्टी, वो क्या हो रही थी, ऊपर की ओर तैर रही थी। जब उसको बाल्टी को जब तक अपन ने नीचे नहीं किया तब तक उसमें पानी नहीं आया। उसी प्रकार हम भगवान के सामने झुकेंगे नहीं, हमको विनय आएगी ही नहीं। जब आप खेती करते हो तो कहाँ करते हो? सड़क पे खेती करोगे तो क्या
फसल उगेगी? नहीं उगेगी। हम जब खेती मृदु मिट्टी में करेंगे तभी हमारी फसल उगेगी। हम बड़े बाबा के सामने तब तक हम झुकेंगे नहीं, हमें विनय भी नहीं आएगी और हमारे मोक्ष द्वार खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अनंत काल से इधर उधर जाने की तैयारी करते आ रहे हैं। हमें जहाँ परमानेंट जाना है, क्या हमने वहाँ की तैयारी की हमने? हमें कहाँ जाना है परमानेंट? सिद्धालय में जाना है। व्यवहार में से तो सिद्धालय में सिद्ध प्रभु विराजमान है, लेकिन निश्चय नहीं से तो हमारी आत्मा में ही सिद्ध प्रभु भगवान विराजमान। तो हमें आज ही भगवान के सामने, आज बड़े बाबा के सामने संकल्प करना है कि आज से हमें कहाँ जाने की तैयारी करना है? मोक्ष जाने की तैयारी। अब आप कहोगे कि माता जी पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, तो हम कहेंगे कि आपने आम का वृक्ष देखा? सभी ने देखा। हम कह रहे हैं आप 4 आम तोड़ के लाओ वृक्ष से, तो आप बोलोगे कि अभी इस मौसम में तो आम मिलेंगे ही नहीं। लेकिन वृक्ष तो है, आम नहीं है, लेकिन वृक्ष तो लगा हुआ है। उसी प्रकार मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। इसलिए हमें आज ही भगवान के सामने क्या करना है? संकल्प करना है कि हम आज से संकल्प करते हैं कि हमें, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता। श्वासों का क्या भरोसा, मिट जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, मिट जाए चलते चलते। कभी भी आयु का बंध बन सकता है। प्रति पल इसलिए बोलते हैं, हम लोग आप लोगों को क्यों बोलते हैं अपने परिणाम अच्छे रखो, अपने परिणाम अच्छे रखो, इसलिए अच्छे रखो। कभी भी आयु का बंध बन सकता है। अगर आपके बुरे परिणाम चल रहे हो, उसी समय आपका आयु का बंध बन जाए, तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो आज से हमें निश्चय करना है कि हमें कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं करना है। सदा खुश रहना है, सदा सदा में रहना है और वृक्ष को लगाते रहना है। अपने अपने जन्मदिन पे आज भगवान के सामने नियम लेके जाओ कि हमें वृक्ष, जब हमारा जन्मदिन आए तो आप भली पार्टी दो या ना दो, लेकिन एक जरूर वृक्ष लगाना। क्योंकि हमारे आचार्य के साधक राज जी इतने विनयवान थे। वो कैसे उनको इतनी विनय आई? अपने गुरु के पास उनकी विद्या से, विनय से इतना उनको ज्ञान आया। उनको ज्ञान मात्र 5 साल में, उन्होंने 3 साल आचार्य श्री के पास, ज्ञान सागर महाराज जी के पास रह के उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि 2 साल तो उनकी सेवा में निकल गए थे। मात्र 3 साल ही उनका अध्ययन हुआ और 3 साल में इतने विनय के साथ उन्होंने वो विद्या ग्रहण की कि आज पूरे देश ने, पूरे विदेश उनको पूछती है, याद करती है। तो हमें विनय के साथ अपना धर्म करना है। जब वो लोग बड़े बाबा की, आप लोगों का समय भी हो गया है, अभिषेक